नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनील और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुनील सर की क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 12th के हिंदी का काव्य खंड जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये इस सीरीज का सबसे पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जो आपका कविता है लेसन 1 करबक, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस पाठ की मुख्य बात जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो करबक लेसन है ये लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा और ये लेसन लिया गया है पद्मावत से। पद्मावत का एक अंश है जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था, उसी का एक अंश है। और इसमें आपको 2 करबक पढ़ना है। अगर आपने कविता पढ़ी होगी तो आपको दिखा होगा कि 2 करबक है, यानी 2 पैराग्राफ में आपका ये लिखा गया है। और ये लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, जिनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अमेठी में लगभग 1492 ईस्वी में। इनका जो जन्म लिखा गया है वो लगभग में लिखा गया है, एग्जैक्ट नहीं बताया गया है आपके बुक में। तो 1492 में इनका जन्म हुआ था और ये एक आँख के कवि थे। बचपन में ही इनको चेचक हुआ था और चेचक के कारण इनका एक आँख चला गया था, तब से ये एक आँख से विकलांग हो गए थे। फिर भी इन्होंने इस कविता की रचना की है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, करबक के कवि कौन है? तो करबक लिखा हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, मलिक मोहम्मद जायसी रचित कविता कौन सी है? तो ऑप्शन ए में है पुत्र वियोग, ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी है करबक, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। और ये जो सी है उषा, ये शमशेर बहादुर सिंह का लिखा हुआ है। हार जीत, ये अशोक वाजपेयी का लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का? ऑप्शन बी करबक। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था 1492 में उत्तर प्रदेश के अमेठी में। ये आप याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 1492 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो जायसी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका जायसी किस तरह के कवि हैं? तो जायसी जो थे वो सूफी कवि थे, सूफी संप्रदाय के कवि थे, जो कि मुस्लिम में होता है, मुस्लिम संप्रदाय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि इनको प्रेम आख्यानक या प्रेम मार्गी भी कहा जाता है, यानी प्रेम मार्गी कवि भी इनको कहा जाता है। आगे है आपका जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म हुआ था अमेठी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है जायसी के पिता का नाम क्या था? तो जायसी के पिता का नाम था शेख मोहम्मद ममरेज, ठीक है, या मलिक शेख ममरेज। तो ममरेज आपका दिया हुआ है ऑप्शन बी में, यहाँ पर सुधार लेंगे आप, ममरेज कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है आपका जायसी थे कैसे? धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे, इनमें से कोई नहीं थे। तो जायसी बचपन से ही फकीर थे, फकीरी में अपना जीवन जी रहे थे। नेक्स्ट है आपका जायसी हिंदी साहित्य की किस कवि काव्य धारा से जुड़े थे? तो प्रेम मार्गी कवि थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जायसी के काव्य की भाषा कौन थी? तो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो अवधी भाषा में लिखते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवधी भाषा। नेक्स्ट है जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो जायसी जो रचना करते थे उसमें होता था श्रृंगार रस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो देखिए, ये जो पद्मावत पुस्तक है आपका, उसी से ये करबक लिया गया है और पद्मावत लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। पद्मावत में है क्या? तो पद्मावती, राजकुमारी पद्मावती और जो चित्तौड़ के राजा हैं रतन सेन, उनकी प्रेम कहानी है। तो इसमें जब आप करबक पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया गया है कि जो ये कहानी है वे रक्त रूपी लेई द्वारा जोड़ते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 में है जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावती कथा को किसके द्वारा सींचा है? तो आपने आंसुओं जल से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जायसी किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? तो जायसी को नेत्र दोष था। नेत्र दोष यानी आँख में दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी कि बचपन में ही इनको चेचक हुआ था, तब से इनका एक आँख चला गया था। ये एक आँख के कवि थे, यानी एक आँख से ये क्या थे? विकलांग थे। नेक्स्ट है आपका जायसी का काव्य किस प्रकार
गंभीर एवं व्यापक है, तो समुद्र की भांति, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो प्रेम के पीर के कवि इन्हीं को कहा जाता है, यानी जैसी को ही कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सत्र में करबक कहाँ से लिया गया है, तो करबक लिया गया है आपका पद्मावत से, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, ये साइड में आपका लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका 18 में करबक के रचयिता हैं, तो करबक के रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या थी, तो ये अवधी भाषा में लिखा गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के कवि थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है, तो जायसी ने अपनी आँख की उपमा दर्पण से की है, क्योंकि दर्पण जो है सभी को एक समान देखता है, उसी प्रकार इनके पास भी एक ही आँख थी और ये सभी को एक आँख से देखते थे, यानी एक समान देखते थे। नेक्स्ट है आपका, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं, तो प्रेम मार्गी शाखा के, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है, तो पद्मावत उन्हीं का लिखा हुआ, अखरावट, आखिरी कलाम ये भी उन्हीं का लिखा हुआ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये उनका नहीं लिखा हुआ है। 24 में आपका, पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना, ये आपका रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने लगभग 20+ क्वेश्चन कर लिए, 24 क्वेश्चन किया, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो 20+ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, जो कि काफ़ी है एक कविता के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।